Good morning, everyone. I'm Shwetamri Sharma from KMS Fashion. So, as per all your request, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सीरीज दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पे और प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो इंडिविजुअल आपको प्लेलिस्ट दिखेगी 2020 की एग्ज़ाम के लिए जो 5 नवंबर पे हुआ था। देन आपको दिसंबर 2019 का फुल सॉल्व पेपर मिलेगा, आपको जून 2019 का फुल सॉल्व पेपर मिलेगा, एज वेल एज सेम आपको 2018 के भी दोनों पेपर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी 2017 के पेपर 2, क्योंकि तब अब ऑनलाइन में हमारे सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, पर पहले हमारे 3 पेपर होते थे, पेपर 1 पेपर 2 एज वेल एज पेपर 3। पेपर 1 जो होता था वो जर्नल होता था सबके लिए, लेकिन ये दोनों हमारे किससे रिलेट करते थे, होम साइंस से रिलेट करते थे। तो उसी क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका पार्ट 1 लेके आए हैं। आप खुद को इवेल्युएट कर सकते हैं क्वेश्चंस के आंसर देके, ओके, अपने पास लिख के और मेरे आंसर्स के साथ मैच करके। फर्स्ट क्वेश्चन इज RD of Themin ICMR 2010। नाउ लेट मी टेल यू 2020 ICMR ऑलरेडी आ चुका है और हमारे जो 5 नवंबर का एग्ज़ाम था उसमें वो नहीं दिया गया था, बिकॉज तभी वो इंट्रोड्यूस हुआ था और ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। बट इस बार चांसेस है आपके RDA के दोबारा आने के। यहाँ पर अगर 2010 लिखा है तो 2010 के अकॉर्डिंग बताना है, 2020 लिखा होगा तो 2020 के अकॉर्डिंग बताना है। और ऑब्वियसली अब टाइम चेंज हो गया है और वो वाला RD आ चुका है तो वो 2020 ही पूछ सकते हैं। फॉर मॉडरेट एक्टिव मैन इज़ 1.2 mg, 1.4 mg, 1.5 mg और 1.7 mg। आप पॉज कर सकते हैं या फिर आप साथ के साथ नोटबुक पे अपने आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हैं। यस, करेक्ट ऑप्शन इज 1.4 mg पर डे जो है वो थायमाइन की क्वांटिटी चाहिए फॉर अ मॉडरेट एक्टिवली मॉडरेट men. Next question. This type of questions are so much important because in our exam these questions comes in match the following also. Match the following. So if we know that this particular compound is used for what, then we are able to eliminate some of the options and can acquire the answer. Allin is a compound found in, allin कहाँ पर found होता है, इनका garlic, turmeric, cinnamon और cloves। ये मैं बता दूं दैट एलिन जो है वो हमारा गार्लिक के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज नोन एज एलिसिन डाइएलिलाइथायोसल्फाइनेट is a defense molecule from garlic with a broad range of biological activities. Which of the following danger zone in food products, हमारे फूड प्रोडक्ट्स में कौन सा डेंजर जोन होता है? यहाँ पर टेम्परेचर दे रखे हैं in Fahrenheit. We have the correct option, that is second, the danger zone in the temperature range in which food borne bacteria can grow. किस में होता है डेंजर जोन? वो होता है जिसमें फूड बोर्न बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। फूड सेफ्टी एजेंसीज सच एज यूनाइटेड स्टेट फूड Safety and Inspection Service define the danger zone as roughly 40 to 140 degree Fahrenheit, or we can say 4 to 60 degrees Celsius. It is a good and important question, guys. Which of the following is the theory of clothing? We know we have three theories. We can write modesty, immodesty, protection, as well as ornamentation. ये क्या है? ये हमारी theories हैं clothing की. Here we have individuality, conformity, tattooing and modesty. Correct option is fourth, that is modesty. Denier is a weight in grams of. ये हमारे क्या है? ये हमारे indirect या फिर डायरेक्ट यान काउंट सिस्टम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता ही आता है क्वेश्चन के अंदर। 9000 मीटर्स ऑफ यान, 1000 मीटर्स ऑफ यान, 560 मीटर्स ऑफ यान या 840 मीटर्स ऑफ यान, हमने ये मैच द फॉलोइंग के अंदर भी देखने को हमें ये मिले हैं।
सो वी हैव फर्स्ट दैट डेनियर जो होता है हमारा, वो हमारा 9000 होता है। टैक्स जो होता है वो हमारा 1000 होता है। ये दोनों हमारे डायरेक्ट सिस्टम है। इनडायरेक्ट के अंदर हमारा कॉटन काउंट होता है, वो 840 हैंक्स रहता है। वहीं पर रोस्टेड रहता है 560 हैंक्स। गेट इट? सो ये आपको इस तरह से याद भी होना चाहिए। Next, which of the following is concerned with the function of management? We have our function of management's video. So you can see Henry Fayol, Taylor, Gilbert or Alton Mayo. So correct option is R. That is first. Henry Fayol identify 5 function of management labeled as plan. पहले plan करते हैं, then organize, then command, then coordinate as well as control. So Henry Fayol theorized that these functions were universal and every manager perform these function in their daily work. So you can memorize it as well as, firstly you need to plan something, then you need to organize it, then you need to have a command on it, then you need to coordinate it, and last is control. Correct? Participants' observation of culture or a distinct social group where a researcher tries to understand the culture, value and social processes. So यहाँ पर culture की बात हो रही है, जहाँ ऐसे questions भी देखने को मिलते हैं. This one is very important question because we अगर हम इन सबको याद कर लेंगे तो माइट बी पॉसिबल कोई भी ऑप्शन हमारे अब वाले में आ सकता है, तो एटलीस्ट हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एथनोग्राफी, क्लिनिकल मेथड और स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन. So correct option is R. Ethnography is a branch of anthropology and the systematic study of individual culture. It explores cultural phenomena from point of view of the subject of the study. So basically in which we talk about the culture or study of the culture, that is basically ethnography. Next question we have, who was the initiator of the Gurgaon experiment? ये आपका last जो extension education है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीलोखेड़ी वाला या गुड़गांव वाले ये सब कहाँ और कैसे हुए. सो किसने उसको रूलर रिकंस्ट्रक्ट किसने कराया था? रविंद्रनाथ टैगोर, FL बेर्ने, डेनियल हैमिल्टन और मैल्कॉम मार्शे ने. सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा सेकंड, दैट इज द रूलर. जो अपलिफ्टमेंट थी प्रोग्राम था उसको मास स्केल पे बनाया गया, पहले स्टार्ट किया गया मिस्टर FL बेर्ने ने. ये डिप्टी कमिश्नर थे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में ऑफ पंजाब इन 1920. एज पर द एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपका 9th यूनिट 9th से है. आपको ना सिलेबस पता होना चाहिए, मतलब I suggest everyone to write syllabus by hand so that they got memorized that कौन सा क्वेश्चन किस उससे आया, वरना हम वहाँ जाके क्या बोल देते हैं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है. ऑन द मेन और ग्राउंड स्टेट हमें ही नहीं पता होता कि सिलेबस में है क्या, सो हम आउट ऑफ सिलेबस बोल देते हैं. सो एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग 3 डायमेंशंस क्या हैं परसुएसिव स्पीच की? So those are your second, that is your ethos, pathos and logos. So ये 3 pillars हैं persuasive communication के. ये रेफर क्या करते हैं, इसको किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था, और सब ग्रीक वर्ड्स हैं. ओके, और इसको हम कन्विंस करने के लिए ऑडियंस को यूज करते हैं. Last question for today is, in symmetrical or normal distribution, what are the following? क्या होता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? क्या होता है ये? कर्व सुनी होगी आपने. सो median is greater than mean or mode. Mean, median, mode have the same value. Mean is greater than median and mode, और mode is greater than mean and median. मैथ्स में आपने अर्थमेटिक मीन में ये मीन, मोड और मीडियन पढ़ा होगा.
ठीक है, अब उसी में ही हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसके अंदर क्या रहता है. सो लेट्स सी इट्स सेकंड. इट इज परफेक्टली सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन. द मीन एंड द मीडियन आर द सेम. मीन और मीडियन सेम होते हैं. दिस एग्जाम्पल हैज वन मोड, यूनी मोड जिसको बोलते हैं, एंड मोड इज सेम एज मीन एंड मीडियन. अगर आपने कभी भी कोई भी आपको टर्म्स दे रखी है, मान लो 5 टर्म्स दे रखी हैं, ठीक है, अगर आप उन सबको टोटल करते हो, ठीक है, टोटल करते हो और डिवाइडेड बाय उतने नंबर से कर देते हो तो एक फिगर आती है. अब अगर आप उन सब का मीडियन भी निकालते हो, मतलब मिड पॉइंट भी निकालते हो, तब भी वही सेम फिगर आएगी. और अगर आप रिपीटेटिव टर्म उसके अंदर कोई भी होगी मॉड के तौर पे, तब वो भी सेम आएगी. सो तीनों चीज़ें सेम आती हैं. और कईयों में जिसमें बाई मॉडल होते हैं, मतलब 2 मोड्स होते हैं, ठीक है, 2 मोड्स वुड बी डिफरेंट फ्रॉम, वो डिफरेंट हो सकते हैं मीन और मीडियन से, लेकिन अगर वो यूनी मॉडल आता है, एक ही मोड आता है, तो फिर वो सेम ही रहेगा. सो ये तो थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन. नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके प्रीवियस ईयर से भी, और यहीं पर आपके सारे प्रीवियस ईयर्स के कंसेप्ट्स को क्लियर करा दें. आप साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं, बिकॉज अगर आज भी आप 10 क्वेश्चन लिखते हैं तो इतना बड़ी बात नहीं है, या 20 भी लिखते हैं, आप 1 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दीजिए. और मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी कि टिल आर एग्ज़ाम हम अपने ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स को यूट्यूब पे ही ख़त्म कर दें. सो प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिलती रहे. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए KMS फैशन को. टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे.